सभा से पास होने के बाद वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। बिल पर नीतीश और नायडू का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, नीतीश को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बिल का समर्थन करने वाली जेडीयू मझधार में है। एक तरफ उसे गठबंधन धर्म निभाना है तो दूसरी ओर जेडीयू को मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी से भी बचाना है। नीतीश की मुश्किलें इसलिए भी क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद किसी राज्य में सबसे पहला चुनाव बिहार विधानसभा का ही होना है। ऐसे में सवाल है कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी नीतीश कैसे दूर करेंगे। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। नीतीश नायडू के साथ से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बात बन गई। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में आसानी से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इस बिल के पास होते ही नीतीश के आंगन में बगावत का बवंडर उठ गया। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने नीतीश को इशारों ही इशारों में सीधी चेतावनी दे दी। आवाम के बीच और कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर गुलाम के ये तेवर बता रहे हैं कि वो जल्द ही जेडीयू को बाय बाय कह सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश को झटका दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़ा झटका जेडीयू के सीनियर लीडर डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने दिया है। कासिम अंसारी ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। इस लेटर में उन्होंने लिखा, लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है। इससे उन्हें और लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे वे काफी आहत हुए हैं। मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। परेशानी इसलिए क्योंकि इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार की 47 मुस्लिम बहुल सीटों में एनडीए को 23 सीटें मिली थी। महागठबंधन के खाते में 19 सीटें आई थी, जबकि 5 सीटों पर अन्य का कब्जा था। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बिहार की 10 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में 5 पर बीजेपी ने परचम लहराया था, तो 2 सीटें जेडीयू के खाते में आई थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी और 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, मुस्लिमों का साथ जेडीयू को मिलता रहा है। लेकिन सवाल है कि वक्फ पर केंद्र सरकार से वफा के बाद क्या मुस्लिम नीतीश से खफा हो जाएंगे? क्या नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्या चुनाव में नीतीश को नुकसान होगा? चुनाव में नुकसान नहीं होगा, चुनाव में फायदा होगा, नुकसान काहे होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ा दंगा बिहार में कांग्रेस के टाइम में हुआ, भागलपुर दंगा, और 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही, उनको न्याय नहीं मिला। जब नीतीश कुमार जी आए तभी न्याय मिला। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। इसलिए पसमानदा मुसलमान जो है, खास करके उनको बिहार में मेजॉरिटी मुस्लिम वही है और उनको कोई सुविधा नहीं थी वक्फ जो आता था। वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच नीतीश के नुमाइंदे पसमानदा मुसलमानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वक्फ पर जेडीयू में सिर्फ फुटअव्वल से लालू के लाल की बाँछें खिल गई। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश का सेक्युलर चेहरा अब की बार काम नहीं आएगा, जनता जेडीयू को सबक सिखाएगी। जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चुनावी राज्य बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है, लेकिन सवाल है
कि वक्फ पर केंद्र सरकार के साथ वफा से नीतीश को क्या चुनाव में नुकसान होगा? जिस तरह जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं, क्या इससे नीतीश का वोट बैंक बिखर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।